आज हम जो है CDS 2021 में आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। जो 20 क्वेश्चन आए थे उन सबको निपटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। ठीक है, तो आप कुवेम्पु पुरस्कार जो है उड़ीसा का पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, और लैंग्वेजेस में आप जो भी लिटरेचर कविता लिखते हैं उसके लिए दिया जाता है 5 लाख रुपए हर साल दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा है ना, ये इसका राइट आंसर है। अवनी लेखारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। निम्नलिखित में से उनका खेल कौन सा है। तो ये सबको पता होगा, निशानेबाजी उनका खेल है। शूटिंग में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है। तो वो अभी जो है करंट का टॉपिक अफगानिस्तान चल रहा है, तो इस वजह से अफगानिस्तान ही इसका राइट आंसर है। पंचमुली झील किसके निकट है। तो एकता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो है पंचमुली झील है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पंचमुली झील के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भारत द्वारा विकसित पिनाका क्या है। तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ना, इससे रॉकेट जो है वो लॉन्च करी जाती हैं पिनाका के द्वारा। ठीक है, तो बहुलनाल रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करी जाती है, ना कि ये मिसाइल है। ठीक है, इस बार जो 26 जनवरी को जो परेड निकली थी उसमें जो है ये पिनाका शामिल थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ई टेट ई द्वार क्या है। अब ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। सेकंड में ई फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलिंग ट्रिब्यूनल। ओके, ई टेट की पूरी फुल फॉर्म दी है आई टेट की। ओके, ई फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, एपिलेट। ठीक है, तो ये सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। तो अंग्रेजी वालों ने तो कर लिया होगा, हिंदी वाले क्योंकि मैं था तो ये जो है काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था। अग्नि पी प्रक्षेपण प्रयास की रेंज कितनी है ना, ये एक मिसाइल है, इसकी रेंज पूछी थी। अच्छा, अग्नि की बात करी जाए, अग्नि मिसाइल की, तो उसकी 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसने अग्नि पी पूछी थी तो इसका आंसर 1000 से 2000 किलोमीटर अग्नि पी की जो है रेंज है, इतनी दूर तक ये वार कर सकती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने हाल ही में स्वयं को पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, गोवा। ठीक है, लोक उद्यम विभाग किसका अंग है। जी अभी बनाया गया है, वित्त मंत्रालय में इसको शामिल किया गया है लोक उद्यम विभाग को। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करंट में रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी अंतरिक्ष यात्रा के आधार पर पहले से आरंभ करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इन्हें जो है क्रम से ऑर्डर लगाना। तो सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे, सेकंड नंबर पे कल्पना चावला। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज था सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला, लेकिन कल्पना चावला सेकंड नंबर पे, थर्ड पे सुनीता विलियम्स और सिरसा बंदेला जो है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आया है करंट में, क्योंकि सिरसा बंदेला अभी गई हुई हैं। ठीक है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा ये आप देख सकते हैं। 2 4 1 3 कल्पना सबसे पहले राकेश शर्मा दूसरे नंबर का। ठीक है, 2 चौथे नंबर पे कौन सी है, कल्पना चावला, पहले पे आप राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स, ऐसे ये लोग जो हैं गए हैं। ठीक है, ये जो है आप इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन जब मैंने अपनी करंट में पढ़ा था तभी मैंने सोच लिया था कि ये CDS में पूछा जाएगा, और एकमात्र क्वेश्चन जो मेरे को 100% लगा था और आया वो यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो हैती जो है इसका राइट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाल ही में भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का गठन किया गया। तो वो सहकारिता मंत्रालय है ना। तो ये मंत्रालय जरूर आते हैं, हर बार पूछता है ना, तो इस बार तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था। भारतीय नौसेना पोत INS तवर ने हाल ही में इटालियन नौसेना के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया था। यह अभ्यास कहाँ संचालित किया गया। तो इसका आंसर है टायरेनियन सागर। ठीक है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया। तो इसका आंसर है चीन। चीन को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। ये भी करंट का टॉपिक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार जो है मिला है।
हाल ही में धोलावीरा क्यों समाचार में आए, तो ये तो सबको पता होगा, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर टैग मिला, इस वजह से जो है धोलावीरा अभी समाचारों में था। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, ये भी इजी था, तो डूरंट कप जो है वो सबसे प्राचीन है, और डूरंट लाइन जो है ना वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की उसी से। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया होगा, मीराबाई चानू, क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल 2020 में जीता था, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता था, तो मीराबाई चानू लगाया नहीं, लेकिन नहीं, इसमें कहीं नहीं बोला, टोक्यो ओलंपिक का कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो सबसे पहले जो है कर्णम मल्लेश्वरी, भारतीय महिला की बात करी जा रही, तो कर्णम मल्लेश्वरी राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकला। रशियन फेडरेशन रूसी महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नाम से भाग लिया, तो ROC इसका राइट आंसर है, यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, देखा जाए तो ओलंपिक से काफ़ी भर के क्वेश्चन आए हैं, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन तो आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो वो है अंडमान निकोबार। अब इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, लेकिन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये नॉर्थ रीजन में भाग दिया गया है ना, ठीक से ध्यान दिया गया है। तो ये हमने 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करे हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको अदर और क्वेश्चंस भी देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बाय।